हेलो दोस्तों, रॉयल क्राइम डायरी में आपका स्वागत है। रॉयल क्राइम डायरी सिर्फ एक क्राइम चैनल नहीं है, यह उन सच्चाइयों की आवाज़ है जो अक्सर बंद फाइलों में और बंद कमरों में दब जाती हैं। जी दोस्तों, सच्ची घटनाएं, अनसुलझे रहस्य, समाज को झकझोर कर देने वाले केस और उन कहानियों का विश्लेषण जिनमें दर्द भी है और सवाल भी और सबक भी। हमारा उद्देश्य सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाना है। हम अफवाह नहीं, तथ्यों पर बात करते हैं। हमारा उद्देश्य जागरूकता और समझ बढ़ाना है। अगर आप सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद करते हैं तो रॉयल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक सवाल और हर सवाल के पीछे एक सच्चाई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के एक शांत इलाके में घने जंगल के बीच पुलिस को एक ऐसा मंजर मिला जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। जमीन पर पड़ा था एक महिला का कंकाल, पास में पड़ी थी एक साड़ी, टूटी हुई चूड़ियाँ और एक पर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि यह महिला कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई। जांच आगे बढ़ी और जो सच सामने आया उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यह कहानी है आंचल मिश्रा मर्डर केस की। श्रीवस्ती जिले के एक गांव में रहने वाली आंचल मिश्रा एक सामान्य गृहिणी नहीं थी। वह किसान यूनियन की महिला विंग की जिलाध्यक्ष थी। इलाके में उनकी पहचान एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी। उनका परिवार छोटा था, पति संतोष मिश्रा और 2 छोटे बच्चे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आंचल की ज़िंदगी में एक ऐसा राज छिपा है जो जल्दी ही उनकी मौत की वजह बन जाएगा। 17 फरवरी 2026 उस दिन आंचल ने घर वालों से कहा, मुझे किसान यूनियन मीटिंग में जाना है, और वह घर से निकल गई। लेकिन उस दिन के बाद आंचल कभी वापस नहीं लौटी। पहले परिवार ने सोचा शायद किसी काम में रुक गई होंगी, लेकिन जब 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली तो पति संतोष मिश्रा ने परेशान होकर अंततः गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन आंचल का कोई सुराग नहीं मिला। तकरीबन 2 हफ्ते बाद 3 मार्च 2026 को श्रीवस्ती के एक जंगल में कुछ ग्रामीण लकड़ी लेने पहुंचे। तभी उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक डरावनी चीज़ पर गई। वह था एक इंसानी कंकाल। आसपास बिखरी हुई थी एक साड़ी, टूटी हुई चूड़ियाँ और एक महिला का पर्स। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। जब परिवार को बुलाया, सामान दिखाया गया तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, वह सामान आंचल मिश्रा का ही था। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि मर्डर था। पुलिस ने आंचल की मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच शुरू की। जांच में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, वह था सूरज वर्मा। अब ये कौन था? सूरज वर्मा इलाके का हिस्ट्री शीटर अपराधी था। उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज थे। जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन चेक की तो पता चला कि घटना वाले दिन सूरज और आंचल दोनों की लोकेशन उसी जंगल में थी। अब पुलिस को शक यकीन में बदलने लगा। पुलिस ने सूरज वर्मा को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वह लगातार झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत और लोकेशन और उसे अपने तरीके से समझाया तो वह टूट गया और फिर उसने बताना शुरू कर दिया। वह बेहद चौंकाने वाला था। सूरज ने बताया कि उसका और आंचल का काफ़ी समय से संपर्क था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि आंचल उससे बार बार पैसे मांग रही थी और वो मना करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। इसी से परेशान होकर सूरज ने एक खतरनाक फैसला लिया। 17 फरवरी को सूरज ने आंचल को फ़ोन किया और उन्हें मिलने के लिए जंगल में बुलाया। आंचल वहाँ पहुँची, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मुलाकात उनकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है। जंगल के सुनसान इलाके में दोनों के बीच झगड़ा हुआ
और गुस्से में आकर सूरज ने आंचल का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने सबको जंगल में ही छोड़ दिया ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन मैं भूल गया था कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती। जंगल में मिला कंकाल, टूटी हुई चूड़ियाँ और मोबाइल लोकेशन, इन सब ने मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और वह सलाखों के पीछे है। लेकिन यह कहानी एक सवाल ज़रूर छोड़ जाती है। क्या लालच, गुस्सा इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह किसी की जान तक ले ले? अगर आपको यह क्राइम स्टोरी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं देश के सबसे रहस्यमय और सच्चे क्राइम केस। मैं बोलूँगा आपसे अगली एक खौफनाक क्राइम स्टोरी के साथ।